सिविल सेवा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट। बेसिकली हम लोग अभी तक क्या क्या देख चुके हैं। हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर के 72 तक हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या था ये सब देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे, प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे, जैसे कि क्या क्या आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होता है, और कुछ एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, तो मेरा आपको तरीका पता है कि मैं इस बार थोड़ा सा एमसीक्यू के साइड से कराने की कोशिश करूँगा। और लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का लगभग चीज़ें सिमिलर होती हैं, बस आर्टिकल्स अलग होते हैं और कुछ बेसिक अंतर होते हैं। तो अब देखिए 78 आर्टिकल तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 79 आर्टिकल से शुरू करेंगे, जहाँ से पार्लियामेंट शुरू होता है और एंड होता है 122 पे। ठीक है, 122 पे ओवरऑल मतलब प्रोसीजर और उनके जो भी कार्यक्रम होते हैं, चीज़ें उनकी कवर होती हैं। कब तक अगर हम लोग बात करें तो ये कवर होती हैं आपका 22 आर्टिकल तक। ठीक है, अब देखिए कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इस पे आ जाता हूँ। ठीक, हाँ, अब देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा। सबसे कम एज कितनी होनी चाहिए लोकसभा के लिए। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 मेंशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं पार्लियामेंट में। क्या क्या होता है? पहला तो होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिला के क्या बनता है? इन तीनों को मिला के बनता है पार्लियामेंट। ठीक है, इन तीनों को मिला के बनता है क्या? पार्लियामेंट। ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़, अब इसमें देखिए लोकसभा राज्यसभा होता है। क्या होता है? लोकसभा। लोकसभा में क्या क्या चीज़ें होती है? लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस। लोअर हाउस, ठीक, लोअर हाउस बोला जाता है। दूसरी चीज़, इसको फर्स्ट चैम्बर भी बोला जाता है और पॉपुलर चैम्बर भी बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट चैम्बर होता है। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है? मिनिमम एज क्या होती है? 25 साल। मिनिमम एज होती है 25 साल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मिनिमम एज क्या होनी चाहिए लोकसभा के लिए? 25 साल। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूँ, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक और चीज़ें बता देता हूँ कि राज्यसभा में क्या होता है। ठीक है, आप एमसीक्यू मत जाइएगा। एमसीक्यू तो मैं इसका आंसर आपको बताते रहूँगा, बट यहाँ से आप चीज़ों को जो कवर करेंगे मैं इस पेज पे बताता हूँ कि राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होती है? मिनिमम एज 30। ठीक है, 30 ईयर मिनिमम एज होती है, 30 ईयर। लोग और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपर हाउस। क्या बोलते हैं? अपर हाउस। ठीक, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं? एक चीज़ और, पहले वाले को बोलते थे फर्स्ट चैम्बर, इसको बोलते हैं सेकंड चैम्बर। क्या बोलते हैं? सेकंड चैम्बर। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब देखिए इसको और मैं बता देता हूँ कि इसको एक बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ और बेसिक अगर मैं बात कर लूँ, तो जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी, FIRST, फर्स्ट सिटिंग हुई थी किसकी? सॉरी, सिटिंग हुई थी किसकी? एक सेकेंड, हाँ, फर्स्ट सिटिंग जो हुई थी लोकसभा की, वो हुई थी 17 अप्रैल 1952। और अगर मैं बात करूँ राज्यसभा की, तो 13 मई 1952। ठीक, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ये पहली सीटिंग थी। राज्यसभा में क्या होता है ना, राज्यसभा में हर 2 साल पे एवरी 2 ईयर 1/3 पर्सन आप मतलब कि उनका टेन्योर खत्म हो जाता है। और इसका टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर का राज्यसभा का। लोकसभा का कितना होता है? लोकसभा का होता है 5 ईयर। ठीक, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक, ये चीज़ें समझ में आ गई बेसिक था। यहाँ पे आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ठीक, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज में कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उसके पहले मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आर्टिकल 79 मैंने बता दिया। आर्टिकल 80 बता देता हूँ। आर्टिकल 80 क्या कहता है? 80 कहता है काउंसिल ऑफ स्टेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा।
अब राज्यसभा के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन इसमें सीटें कितनी होती हैं टोटल? 250। 238 क्या होती हैं? 238 होती हैं इलेक्टेड, जिसमें 2 यूटीज़ में है, पौंडीचेरी और दिल्ली में, ठीक है, 2 यूटीज़ में है, दिल्ली एंड पुदुचेरी। और 12 क्या होती हैं? नॉमिनेटेड होते हैं, ये होते हैं नॉमिनेटेड, ठीक। अब इसमें देखिए जो नॉमिनेशन किस बेसिस पे होता है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, ली सास, SASLI। तो LI से क्या होगा? लिटरेचर। इसी बेस पे नॉमिनेशन करते हैं। कौन करता है नॉमिनेशन? तो नॉमिनेशन करते हैं प्रेसिडेंट, इन फील्ड के लोगों को, ठीक है, लिटरेचर। सेकंड S से क्या होगा? साइंस। थर्ड A से क्या होगा? आर्ट। और फोर्थ से क्या होगा? सोशल सर्विस, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। क्या क्या क्लियर हो गया आपको? राज्यसभा के बारे में क्लियर हो गया, लोकसभा के बारे में क्लियर हो गया, अभी लोकसभा के बारे में और होगा, और पार्लियामेंट के बारे में क्लियर हो गया कि कौन कौन 3 चीज़ों को पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट को। ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन द ऑपरेशन ऑफ द टर्म ऑफ लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड एट द टाइम ऑफ पीरियड नॉट एक्सीड। देखिए अब होता क्या, जब इमरजेंसी लगती है तो कितने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करते, तो वो होता है 1 साल। इसका आंसर होगा B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम, ये जो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन देखे होंगे हम लोग, बोरोइंग कहाँ से किए हैं, तो हम लोग कहाँ से किए हैं इसको? साउथ अफ्रीका से किए हैं। अच्छा, DPSP का मैंने बताया था, DPSP का मैंने बताया था आपको, आयरलैंड। इससे बहुत बार क्वेश्चन आया, इसलिए मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो हमारा जो प्रोसीजर है कुछ रसिया से और कुछ फ्रांस से लिया गया है, थोड़ा बहुत जापान का भी रोल है, बट इन दोनों जगहों से लिया गया है मेजॉरिटी। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो वो हम लोग USA से लिए हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे ऐसे हम लोग लिए हैं, तो जो चीज़ें मैं आपको बताता रहा हूँ, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का प्रोसेस है वो कहाँ से लिया? अफ्रीका से। अमेंड करने का मेंशन किस में है? 368 आर्टिकल में। 368 में हमारा मेंशन है अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई? मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। आर्टिकल 81 क्या कहता है? आर्टिकल 81 होता है लोकसभा के बारे में, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरे क्लास में ना थोड़ा सा पेन पेपर लेके बैठेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा की बात कर रहा है, और ठीक है। अब लोकसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं? अब यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ लोकसभा में टोटल, ये जो PDF है ना, ये PPT मैं कोशिश करूँगा आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। अब देखिए इसमें टोटल 550 मेंबर हैं, ठीक है, 550 मेंबर है, जिसमें से 530 जो है स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और 20 जो हैं वो यूटीज़ के, ठीक है, यूटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक। ये चीज़ें हो गई। और देखिए, हाँ, और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ। और ये तो यूटीज़ के हो गए, प्लस अब देखिए टोटल जो भी 28 राज्य और 9 हैं, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। मैंने स्टार्ट में ही ये चीज़ें आपको बता दिया था, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस। नो कॉन्फिडेंस मोशन कब, कहाँ, किस में इंट्रोड्यूस होता है? तो पहली चीज़, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ होता है, ठीक, गवर्नमेंट के खिलाफ होता है। तो अब गवर्नमेंट के खिलाफ होता है तो गवर्नमेंट बेसिकली जो होती है वो डायरेक्टली इलेक्टेड किस में होती है? लोकसभा में। और ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको? जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो लोग होते हैं लोकसभा को। तो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी होगा वो होगा लोकसभा में। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्चुअली होता क्या है कि जो विपक्ष होता है ना, अपोजिशन होता है, वो क्या करता है, वो जो गवर्नमेंट पक्ष में होती है उसके खिलाफ क्या करता है? उसके खिलाफ लाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसमें कि वो आपको मेजॉरिटी आपको प्रूफ करनी होगी कि आप मेजॉरिटी में हैं या नहीं है, मेजॉरिटी प्रूफ करनी होती है इसमें, ठीक है। तो वो कहाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? वो होगा लोकसभा में, ठीक। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और हाँ, और राज्यसभा का जो सीट वितरण है वो शेड्यूल 1 में भी है, राज्यसभा का जो सीट वितरण है वो शेड्यूल 4 में भी है, शेड्यूल 4 में भी मेंशन है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अब देखिए आर्टिकल 82 क्या कहता है।
मैं कुछ आर्टिकल इसी तरह चलूँगा, ठीक है। आर्टिकल 82 क्या कहता है? आर्टिकल 82 कहता है रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट, रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट आफ्टर ईच सेंसस। मतलब सेंसस होगा तो उसके बाद सीट का रीएडजस्टमेंट होगा, जिसे बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डीलिमिटेशन कमीशन। और अभी तक डीलिमिटेशन कमीशन कितनी बार बन चुका है? 4 बार, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डीलिमिटेशन कमीशन होता क्या है? मतलब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनी, डीलिमिटेशन कमीशन होता है कि वो डिसाइड करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पे कितनी सीट होनी चाहिए। एक्चुअली इसको रोक दिया गया, बेसिकली इसलिए रोक दिया गया क्योंकि हुआ क्या कि जो साउथ के स्टेट थे ना, उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि भाई हमने क्या किया है, हमने रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए पॉपुलेशन को घटाया है, तो इसमें हमारी क्या गलती कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे कम हो जाए। इस वजह से इसको रोका गया है, ठीक है। तो ये कारण रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा में इनमें से क्या क्या, कौन सा नहीं है? बजट सेशन, मानसून सेशन, समर सेशन, विंटर सेशन। देखिए टोटल 3 सेशन होते हैं। कितने सेशन होते हैं? टोटल 3 सेशन होते हैं। अब कौन कौन से सेशन होते हैं? तो पहला होता है बजट सेशन, एक होता है मानसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन। समर सेशन जैसा कुछ नहीं होता है, तो नॉट पूछा है तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब 83 की बात कर लेते हैं। 83, आर्टिकल 83 क्या कहता है? आर्टिकल 83 कहता है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये कौन कहता है? ये हमारा कहता है आर्टिकल 83, ठीक। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है भाई अपने यहाँ पार्लियामेंट में मेजर देखा जाए तो राज्यसभा होता है और दूसरा होता है लोकसभा। लोकसभा में मैंने पहले ही बता दिया 5 ईयर का ड्यूरेशन होता है, लोकसभा में 6 ईयर का होता है। इसमें हर 2 साल पे 1/3 लोग, 2 ईयर पे 1/3 लोग रिटायर होते हैं, मतलब इनका टाइम टेन्योर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा बढ़ते रहते हैं। अब आर्टिकल 84 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 84 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 84 क्या कहता है? आर्टिकल 84 कहता है क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? किसका किसका कहता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज़ का, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों। एज मैंने पहले ही बता दिया था। एज क्या होती है? 30 होती है किसकी? लोकसभा की, राज्यसभा की, और 25 होती है लोकसभा की, ठीक। क्वालिफिकेशन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक होती है। और एनी अदर क्वालिफिकेशन विच इज़ पार्लियामेंट बाद में डिटरमाइन कर दे, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। पार्लियामेंट डिटरमाइन कर दे, जो विल डिटरमाइन, ठीक। ये चीज़ें आपको आई होप कि क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोग अभी तक 84 हम लोग आर्टिकल देख चुके हैं। हाँ, और जो सेशन होता है ना, वो किस में मेंशन है? सेशन मेंशन है हमारा आर्टिकल 85 में, ठीक। तो आर्टिकल 85 तक हम लोग देख लिए। मैंने इसीलिए 2 आर्टिकल बताया। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स। देखिए 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट, 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, 4 टियर 3। तो देखिए हमारा 3 टियर जो सिस्टम है वो बताता है कि फेडरल सिस्टम है हमारा। फेडरल क्या होता है? मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि फेडरल का मतलब होता है कि जो काम है ना वो डिवाइड हो, डिवीज़न ऑफ पावर, डिवीज़न ऑफ पावर, ठीक है, डिवीज़न ऑफ पावर। ये क्या डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कि आपका कैसे, मतलब कि पावर डिवीजन। अब देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ। देखिए ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर ये है स्टेट गवर्नमेंट, और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में पंचायत सिस्टम, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट टाइप का, ठीक है। अब ये देखिए 3 सिस्टम 3 लेवल पे है, तो ये 3 टियर सिस्टम भी इस तरह से बोला जाता है। जैसे पंचायती हो जाता है ना, पंचायत का इलेक्शन होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो वो 3 टियर सिस्टम इस तरह से बना दिया गया है। इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा बहुत ज़्यादा डीप में, तो उस पर अभी समय है। अभी तो हम लोग देख लेते हैं अब थोड़ा सा उसके बारे में कि 86 आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 86 क्या कहता है? आर्टिकल 86 कहता है राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस। राइट ऑफ प्रेसिडेंट, राइट ऑफ प्रेसिडेंट, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस,
ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये क्या होता है, ये होता है कि प्रेसिडेंट जब चाहेगा वो हाउस को मैसेज सेंड करके बुला सकता है, ये कहता है आर्टिकल 6। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन विच मॉडल, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा है, वेलफेयर है, वेस्टर्न है, तो हम लोग का वेस्टर्न मिनिस्टर वाला सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, और हमने कहाँ से लिया है ये, तो ब्रिटेन से लिया है, अभी का इंग्लैंड, ठीक है। ब्रिटेन से हम लोग सिस्टम लिए हैं, ये बोरो किए हम लोग। दूसरी चीज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं ना, हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो नॉमिनल होते हैं, ठीक है, और पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा पावर रखता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है, पार्लियामेंट सिस्टम में पीएम बहुत पावरफुल होता है, ठीक है, मेजॉरिटी डिसीजन पीएम लेता है, ठीक है। अब 87 क्या कहता है आर्टिकल, स्पेशल एड्रेस जो होता है ना, स्पेशल एड्रेस जो होता है बाई प्रेसिडेंट, जैसे कि जब पहला लोकसभा बनता है उसे बोलते हैं मतलब वो भी जब लिया जाता है तो उसे बोलते हैं फिजिकल ईयर का, तो वो भी कौन लेता है, वो लेता है प्रेसिडेंट। फॉर एग्जांपल एक और चीज़ लेता है प्रेसिडेंट, थैंक्स मोशन। तो ये चीज़ें जो है अगर एड्रेस कर रहा है तो किस में मेंशन है, आर्टिकल 87 में। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखिए कुछ और चीज़ें मैं देख लेता हूँ। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज़ अपॉइंटेड बाई, तो स्पीकर द्वारा अपॉइंट किया जाता है किसको, पीएसी, जो पब्लिक, एक मैं अकाउंट पब्लिक जो कमेटी है ना उसके बारे में भी क्लास ले आऊँगा, बट अभी इस पर नहीं जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 88 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल 88 के बारे में, आर्टिकल 88 क्या कहता है, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, ठीक है, इन एज रिस्पेक्टिव हाउस। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक। इसमें आपको कोई इशू अभी तक नहीं आया होगा, ठीक। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ आर्टिकल्स। आर्टिकल 89 देख लेते हैं। आर्टिकल 89 क्या कहता है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। अब देखिए चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन की बात कर रहा है, ठीक है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन की बात करता है किसका, काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑफ काउंसिल मतलब, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इसमें, अब देखिए इसमें दो चीज़ें, वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, डिफेक्टो मतलब जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के, ठीक है, मैंने वाइस प्रेसिडेंट वाली क्लास में बताया था। दूसरा डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो इलेक्ट होते हैं हाउस में, इलेक्टेड बाई हाउस में इनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब देखिए क्या होता है आर्टिकल 90 की बात कर रहा है। अब देखिए इसमें कहता है ना कि जो होता है वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ द एंड रिमूवल, जो मेंबर्स होते हैं मतलब जो स्पीकर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उनके रेजिग्नेशन और रिमूवल की बात करता है। ये रेजिग्नेशन एंड रिमूवल होता है, ठीक है। तो आज हम लोग कितने आर्टिकल तक देख लिए, 90 आर्टिकल तक, और हमारा प्रोसीजर है कि पूरा हम लोग आर्टिकल कंप्लीट करेंगे और मेजॉरिटी चीज़ों को कवर कर लेंगे विद इन टाइम। और मेरा यही है कि भाई जल्दी से जल्दी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। देखिए एक क्वेश्चन और है, हु वाज द ओनली लोकसभा स्पीकर ऑफ टू हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन इसमें से है जो कि एक ही आदमी है जो कि लोकसभा स्पीकर था और बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए, वो हैं नीलम संजीवा रेड्डी जी। ये बहुत ही इनका नाम आता है, इनको याद रख लीजिएगा, कई बार इनसे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी जी। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरी कोशिश यही है कि आपको सारी क्लास फ्री में कंप्लीट प्रोवाइड की जाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।